राधे राधे दोस्तों। आज हम बृहस्पति भगवान की कथा सुनेंगे। तो इसके करने की विधि, इसके नियम तो हम आपको पहले ही शेयर कर चुके हैं आपसे। आज हम इसकी कथा कर रहे हैं क्योंकि आज अभी तक मैंने इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं गुरुवार का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मैं ये खुद ये व्रत करती हूँ। तो जब मैं करूँगी तभी आपको बताऊंगी, तभी साथ साथ आपको भी बता दूंगी और मेरी भी कथा हो जाएगी। तो चलते हैं। जय गुरुवार, जय विष्णु भगवान। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा धनी था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी एक को भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत है। आप ऐसा कृपा करो कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की कामना करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तो तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं जब परदेश जा रहा हूँ, अब वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल में लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग कर ले आ। इससे कुछ समय के लिए गुजरा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उसमें बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने अपने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता।
अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह दुखी हुई होगी। अंत कथा सुनी और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही हूँ। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, पर तो जब तक कथा होती है तब तक हम लोग न उठते हैं न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास से 5 सेर बेजे लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे बेजर भरा एक घड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया, दासी आपने रानी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, हाँ वैसे हम सबको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे इस व्रत की विधि पूछ ली जाए और हम भी कर लिया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार का वो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनकों से विष्णु भगवान को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। इस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया है, इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन करने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, हाँ तू ही जा भोजन कर ले, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया, कारण कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। फिर दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर अब पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यारो लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी बनवाओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो तो पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार कर्म करना प्रारंभ किया, जिससे उनकी काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होगा, उससे कोई खोज खबर नहीं। गुरु भगवान ने उनसे प्रार्थना की और भगवान ने प्रातरी में राजा को सौंपन में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तो उसको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां लेकर काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी को गलती से उसे कितना दुख भोगना पड़ा, राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल में लकड़ियां काटकर उसे बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम उस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किस प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ चले की जो जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो।
भगवान तुम्हारे सब मनोकामनाएं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रश्न देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सको। मैंने यात्रा में अपनी नानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है तो उससे समाचार जान सको, फिर मैं बृहस्पतिवार की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ ही मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाने की लकड़ियों लेकर शहर जाओ, तुम्हें रोज से दुगुना दान प्राप्त होगा। इससे तुम भली बात ही भोजन कर लेंगे तथा बृहस्पतिवार की पूजा का सम्मान भी ले आओगे और इस प्रकार पूजन करेंगे। तो बृहस्पतिवार की कथा इसी प्रकार यहीं पर समाप्त होती है। और आप इसके बाद केले की पूजा करें, केले की जड़ में पानी के लोटे में चने की दाल और गुड़ डालकर वहाँ की पूजन करें और उसके बाद कहानी कहें।